नापुंसक हो, तुम्हारी औकात नहीं है। हम फौजी हैं, हम चुनौती देते हैं, हिम्मत है, आए मुकाबला हो जाए। नेता शब्द के नाम पर कलंक है, ये नेता नहीं है। नेता कुर्बानी लेते हैं और सैनिक कुर्बानी देते हैं, ये डिफरेंस है। जनरल साहब शर्म करो थोड़ी बहुत, अगर थोड़ी सी भी लज्जा बची हो तो। आप हरियाणा के हैं और मैं भी हरियाणा का हूँ, आप हरियाणा का नाम डबो रहे हैं कैसे जनरल साहब आप? ये देश कभी उन सैनिकों को माफ नहीं करेगा। स्कीम के तहत समर्थन कर रहे हैं कुछ सैनिक, हिंदू मुस्लिम की नफरत फैला रहे हैं। अरे धिक्कार है आप लोगों को सैनिक करना। जो हिंदू मुसलमान दंगे करवाने वाली पार्टी है उसका समर्थन करते हो, धिक्कार है आप लोगों पर सैनिक कहलाना। इन नेताओं को जो है अपने बच्चों को, जितने भी इनके नाती पोती हैं, इनको सबको जो है भर्ती करके 4 साल के लिए बॉर्डर पर भेजें और फिर पता चल जाएगा इनको कि ये देश की सीमाओं पर रक्षा कैसे होती है और एक सैनिक कैसे तैयार होता है। हम जान कुर्बान कर देंगे, लेकिन देश के अंदर अगर एक सिंगल पैसा ना पेंशन लेंगे ना तनख्वाह लेंगे, हम चुनौती देते हैं सारों की बंद करेंगे, इन गद्दारों की, सारे नेताओं की पेंशन। पूरा देश मैं अपील करना चाहता हूं, यदि प्यारे देशवासियों 12 अरब का जो है सालाना का बजट इन नेताओं पर लगता है साहब, हम किसी के चाटुकार नहीं है। आप अगर हमसे क्या उगलवाना चाहते हैं कि हम कांग्रेस की तारीफ कर दें? नहीं, किसी की तारीफ नहीं करेंगे। सारे के सारों ने देश का नाश किया है। देश को मत तोड़ें और देश को ठीक से चलाएं, आपको भगवान ने मौका दिया है, अन्यथा भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा, आपको श्राप लगेगा इन बच्चों का। आगजनी वो भी एक राष्ट्र का तो नुकसान है, चाहे उसमें पर्सनल है चाहे राष्ट्रीय मतलब गवर्नमेंट की है। आप लोग कौन सी पार्टी से? हम जनता ब्रिगेड पार्टी से। अच्छा, आप लोग भड़का रहे युवाओं को, वो बीजेपी वाले कह रहे हैं। हम भड़का नहीं सकते, आग लगवा रहे हैं। हम नहीं हम आपके एक सेकंड, हम आपके चैनल के माध्यम से विनती करते हैं, बच्चों से रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि अगर आप रेल को फूकते तो नुकसान हमारा है, नेताओं का नहीं है। अगर आप बसों को फूकते हैं, किसी बिल्डिंग को फूकते हैं, देश हमारा है, नेताओं का नहीं है। सबसे पहले आम पब्लिक जो है टैक्स दे करके सारी चीजें पैदा होती है, नेता टैक्स नहीं देता है। मैं इसलिए प्रार्थना करता हूँ बच्चों, ये अंकल आपके साथ खड़े हैं, आपके सुख में दुख में आधी रात हम आपके साथ हैं, लेकिन आपको देश का नुकसान नहीं पहुंचाना है, देश के किसी भाई को नुकसान नहीं पहुंचाना है, कोई रास्ता नहीं रोकना है, हमें किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचानी देश को। क्या बेरोजगारी दूर हो गया? अरे बेटा, बेरोजगारी दूर होगा तो मैं बताता हूँ ना, आप सुनिए तो सही। ये इन नेताओं को जो है कम से कम इनको सोचना चाहिए, ये प्रैक्टिकल अपने बच्चों पर करके देखें। अपने बच्चों को, जितने भी इनके नाती पोती हैं, इनको सबको जो है भर्ती करके 4 साल के लिए बॉर्डर पर भेजें और फिर पता चल जाएगा इनको कि ये देश की सीमाओं पर रक्षा कैसे होती है और एक सैनिक कैसे तैयार होता है। इन नेताओं के बच्चों को भेजा जाए। ये नेता के बच्चे तो एसी में बैठ करके विदेशों में जाके पढ़ेंगे और विदेशों में पढ़ते हैं। इनको क्या पता 12 साल की पढ़ाई में क्या मिलता है? इनको केवल मलाई खाने से मतलब है। ये नेताओं ने खाते खाते तो 75वीं वर्षगांठ मना रहे, अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं। ये मलाई खा करके मैं ये कहता हूँ सारे नेताओं का फिजिकल फिटनेस होना चाहिए, ये फिजिकली फिट भी होने चाहिए। एक सेकंड सुनिए, सेना ने कभी देश का सिर झुकने दिया? हम ये वर्दी पहन के आए साहब, इस वर्दी का पूरा देश सम्मान करता है, इस वर्दी का पूरा देश सम्मान करता है। अगर इस वर्दी का अगर कलंक लगे तो पूरा देश हमें माफ करेगा क्या? हमें एक एक कदम रखते हैं, हमें एक एक इंच का जो नहीं, इस बात का गरीब बता रहे हैं आप, कलंक बता रहे हैं। भाई मेरे दोस्त फौजी हैं, हम जान कुर्बान कर देंगे, लेकिन देश के अंदर अगर एक सिंगल पैसा ना पेंशन लेंगे ना तनख्वाह लेंगे, हम चुनौती देते हैं सारों की बंद करेंगे, इन गद्दारों की, सारे नेताओं की पेंशन। पूरा देश मैं अपील करना चाहता हूं, यदि प्यारे देशवासियों 12 अरब का जो है सालाना का बजट इन नेताओं पर लगता है साहब, इनके टीएडी, इनकी पेंशन उनको और खाने के ये बर्बाद करें। 12 अरब राजनीति करनी है तो सेवा का प्लेटफॉर्म है, सेवा करनी ही पड़ेगी, आपको नहीं, आपके पिताओं को करनी पड़ेगी। फौजी भाई आ चुके हैं, बीजेपी के नेता ऐसे, सारे नेता ऐसे, सारे के सारे नेता ऐसे हैं, कोई फर्क नहीं साहब, हम किसी के चाटुकार नहीं है। आप अगर हमसे क्या उगलवाना चाहते हैं कि हम कांग्रेस की तारीफ कर दें? नहीं, किसी की तारीफ नहीं करेंगे। सारे के सारों ने देश का नाश किया है, गरीब को गरीब बना। 70 साल से हम आपकी गरीबी दूर करेंगे, हम आपकी गरीबी दूर करेंगे। अरे 70 साल से तुम गरीबी दूर नहीं कर सके, तुम इसका मतलब नापुंसक हो, तुम्हारी औकात नहीं है। हम फौजी हैं, हम चुनौती देते हैं, हिम्मत है, आए मुकाबला हो जाए, मंच हम प्रदान करेंगे। देखना है तुम्हारे क्या दिल में है और क्या इन फौजियों के दिल में है। ठीक है साहब, कौन करेगा लीड, फिर कौन करेगा? अरे साहब, नेताजी बोस थे ना, आप नेता के नाम पर कलंक है,
नेता शब्द के नाम पर कलंक है, ये नेता नहीं है। इस देश का नेता हुआ तो केवल एक ही हुआ है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, जो जनता के लिए अपने आप को न्यौछावर करते उसको बोलते हैं नेता। जो फंड से लीड करता है जनता के लिए उसको बोलते हैं नेता। ये तो किसी नेता ने कुर्बानी दी है। नेता कुर्बानी लेते हैं और सैनिक कुर्बानी देते हैं, ये डिफरेंस है साहब, जमीन आसमान का अंतर है। ये सारे कांग्रेसी कह रहे हैं इन्होंने कुर्बानी दी है। अरे साहब, इनको तो देख लिया, पूरे देश ने देख लिया, क्या बात कर रहे हैं। 70 साल से इनको देखते आए, क्या भरा नहीं? तो 8 साल में ये कितना लगा? नहीं, ये क्या कर देंगे? देखिए, मैं आज फिर कह रहा हूँ, पिछले 70 साल में जो काम हुआ इन्होंने 8 साल में उसको बर्बाद कर दिया। मुझे इतना कहने में कोई संकोच नहीं है। मैं कांग्रेस के 70 साल में पहले के वक्त में फिर भी ये देश महफूज था। इस देश में जाति धर्म में किसी प्रकार की नफरत नहीं थी। इतने साल से कभी कोई हमने देखा नहीं कि हिंदू खतरे में है, हमने नहीं देखा। आज 8 साल में हिंदू खतरे में है। मेरे देश का पीएम है वो हिंदू है, मुख्यमंत्री वो हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है, और फिर उसके बाद में मेरे देश का हिंदू खतरे में है, तो इनको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए साहब। हम फौजी हैं, फौजी की कोई जात धर्म नहीं होती, फौजी की कोई जात धर्म नहीं होती। जब सैनिक सीमा पर खड़ा होता है तो वो देश के लिए होता है, पीछे अगर शहीद होता है तो देश के लिए होता है, जात धर्म के लिए नहीं होता। गुरुकुल की परंपरा हम 30 साल कह रहे हैं, हम कंगना रनौत बोल रही हैं कि गुरुकुल की परंपरा को बढ़ावा मिला। कंगना रनौत के लिए हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि कंगना रनौत का नाम मत लीजिए। ये नाचने गाने वालों ने ही तो इस देश का नाश किया है। अंग्रेजों के जो अय्यासी हुआ करते थे यही तो होते थे, सब उनका मनोरंजन का साधन यही लोग हुआ करते थे। आज फिल्मी इंडस्ट्रीज को इतना बढ़ावा दे करके उनको इतना वो कर दिया हाईलाइट कि देश का जो है, आज हमारे देश के अंदर एक भी गोल्ड मेडल लेके आया कोई स्पोर्ट्स के अंदर? हमारे देश वीरों का देश है, क्या एक भी गोल्ड मेडल लेके आया है? हमें बताइए। एक नीरज चोपड़ा लेके आया इस बार गोल्ड मेडल, वो भी एक सैनिक लेके आया। आप लोगों को गर्व होना चाहिए, आप मीडिया पर्सन है, आप लोगों को फिर हमसे पूछते हैं इस देश का लीडिंग कौन करेगा। क्या आपको इस वर्दी पर शक है? देश के वीरों पर जो देश की सीमाओं पर रक्षा किए हैं पूर्व सैनिकों पर क्या विश्वास नहीं? पर बैठे वो भी तो वर्दीधारी हैं। कौन सा वर्दीधारी है? मुझे एक सपोर्ट कर रहे हैं। आप मुझे एक का नाम बताइए, कौन है वर्दीधारी? जनरल वीके सिंह, उन्होंने भी क्या नाम बड़ा वो किया था कि मेरी उम्र कम है, ये 6 महीने बढ़ाने के लिए उसको 6 महीने सिर्फ 6 महीने कम नौकरी हुई थी, उस 6 महीने बढ़ाने के लिए कोर्ट तक चले गए और यहाँ 4 साल को सही ठहरा रहे हैं। जनरल साहब शर्म करो थोड़ी बहुत, आकर थोड़ी सी भी लज्जा बची हो तो। आप हरियाणा के हैं और मैं भी हरियाणा का हूँ, आप हरियाणा का नाम डबो रहे हैं। कैसे जनरल साहब आप? और आप जितने जनरल कर्नल जो आज इस टीओडी का समर्थन कर रहे हैं, ये देश कभी माफ नहीं करेगा आप लोगों को। ये देश कभी उन सैनिकों को माफ नहीं करेगा जो आज किसान के बेटों का इस स्कीम के तहत समर्थन कर रहे हैं। तो मैं विनती करता हूं, आप सैनिक हैं, सैनिक की गरिमा होती है, सही को सही कहना और गलत को गलत कहना, वो होता है सच्चा सैनिक। और सैनिक यदि जात धर्म में बंटने लगा अनर्थ हो जाएगा। मैं उन सैनिकों से भी कहता हूं, मैं देख रहा हूं बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा हूं मैं, कुछ सैनिक हिंदू मुस्लिम की नफरत फैला रहे हैं। अरे धिक्कार है आप लोगों को सैनिक कहलाना। आप 25 साल 30 साल सेना में नौकरी करके आए और आज वहां से रिटायरमेंट होकर के आप क्या सीख के आए? अरे सेना हमें सिखाती है देश के अंदर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ये मेरा प्यारा वतन है, ये हमें सिखाती है। और तुम गद्दार हो, तुम सैनिक के नाम पर कलंक हो। जो आज हिंदू मुसलमान के अंदर, देश के अंदर जो हिंदू मुसलमान दंगे करवाने वाली पार्टी है उसका समर्थन करते हो। धिक्कार है आप लोगों पर सैनिक कहलाना। अरे तो पहले तो अब कैसे सैनिक हो? युवा ही कहते थे हमें कुछ नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए, मंदिर बन गया, आप क्या हो? मेरे भाई देश की नौजवान मंदिर नौजवान शक्ति है, हमारा एक ही नारा है, बहुत हुआ धर्म और जात, आओ करे देश की बात। केवल देश की बात होनी चाहिए, मंदिर मस्जिद की बात मत करो। आप देश को तोड़ने की बात करते हैं, हम इसके बिल्कुल बंद की बात करते हैं लेकिन बंद की बात सुनते नहीं साहब। जनता कितनी पीड़ित है, जनता कितनी परेशान है। मेरे पास फोन आ रहे हैं, इतने बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, सर क्या करें, हम डिप्रेशन में जा रहे हैं साहब। चलिए तो आप बता मैं अगर सुना की बात पहुंचाएंगे मैं सुना, मोदी जी आप की बात करते। देखिए मैं तो एक चीज कहता हूँ, मोदी साहब आपको भगवान सद्बुद्धि दे, आप देश का भला करें, देश को मत तोड़ें और देश को ठीक से चलाएं। आपको भगवान ने मौका दिया है, अन्यथा भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा, आपको श्राप लगेगा इन बच्चों का। ये बिलख रहे हैं, मेरे पास खुद फोन आ रहे साहब, मेरी आंखों में पानी आ जाते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे जो ना गरीबों के, अंकल जी हमने इतने लाख लगा दिए, कोचिंग ली, इतना यहाँ रह करके गरीब के बेटे कहीं बिहार से कहीं यूपी से, अरे साहब इन्होंने देश का बर्बाद कर दिया साहब। मेरे से बोलने नहीं जाता, मेरी प्रार्थना करता हूँ कि मोदी साहब सोचिए जरा, इस स्कीम को वापस लीजिए। और सबसे पहले आपने जो जिन बच्चों ने फिजिकल मेडिकल सारी चीज क्वालिफाई कर ली थी,
उनको सबसे पहले मौका दीजिए। टीओडी लेके आनी है तो लिया ना बाद में। तो बैकलॉग अरे उन बच्चों को जिन्होंने 2-2 साल इंतजार किया रिजल्ट का, ज्वाइनिंग का रिजल्ट किया, आपको उनको मौका देना चाहिए साहब। अन्यथा ऐसा श्राप लगेगा कि आपको भगवान माफ नहीं करेगा, आपकी ऐसी सजा होगी। ये सुबेदार एक फौजी भाई बोल रहा है आपको। मैं एक लास्ट बात कहना चाहता हूँ, जिन प्रदेशों के अंदर ये आगजनी हो रही है और तोड़फोड़ हो रही है, मैं ये कहता हूँ उन प्रांतों के मुख्यमंत्रियों को वो जगह छोड़ देनी चाहिए, वो पिंजरा खाली कर देना चाहिए। और ये युवा है, ये भारत को संभालने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं है कि युवाओं से देश नहीं संभलेगा, युवा देश को संभाल सकते हैं। मैं ये कहता हूँ जिन प्रदेशों के अंदर आगजनी हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है, रेलें जलाई जा रही है, ऐसे नेताओं को वो कुर्सी छोड़ देना चाहिए। क्यों बिहार और यूपी में हो रहा था, योगी जी को छोड़ देना चाहिए। अगर वो कंट्रोल नहीं कर सकते तो छोड़ देना चाहिए। मैं केवल किसी एक को भी नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ देश के अंदर जिस प्रदेश के अंदर ज्यादा तोड़फोड़ हो रही है, इसका मतलब वहाँ का जो मुख्यमंत्री है उसका कमांड एंड कंट्रोल ठीक नहीं है।